आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लीड कोड के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि कंसेक्यूटिव नंबर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेटा इंजीनियरिंग की इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए अगर आप सीक्वल वगैरह सीख रहे हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है, मतलब लगातार आ रहा है, उसको हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है लॉग्स, और इसके अंदर दो कॉलम है, आईडी एंड नम। और इनके टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आईडी हमारा प्राइमरी की है इस पर्टिकुलर लॉग्स टेबल के लिए। और जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे आईडी की वैल्यू एक एक इंक्रीज होगी। तो ऑटो इंक्रीमेंट दिया गया है। हमसे कहा गया है कि वो सारे नंबर नम यानी कि इंडिकेट करना है जो कम से कम 3 बार आए हुए हैं, एटलीस्ट 3 टाइम्स आए हुए हैं, वो मुझे यहाँ पर शो करने हैं। एंड रिजल्ट जो होगा वो किसी भी ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे कहा गया है कि ये आईडी है और ये नम है। अगर आप ध्यान से देखिए, आईडी मेरा ऑलरेडी कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़े के फॉर्म में है। और नम में आप देख सकते हो 1 1 1 3 बार आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 2। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है, क्योंकि 1 जो है यहाँ पर 3 बार आया हुआ है। तो 3 कंसेक्यूटिव पूछा था तो इसलिए मुझे 1 शो करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं इस क्वेश्चन को करूंगा विंडो फंक्शन यूज करके। तो मैंने पिछले पिछले क्वेश्चंस में आपको और लीड के बारे में बताया था, विंडो फंक्शन के बारे में बताया था। आप वो भी देख सकते हैं विंडो फंक्शन क्या होते हैं। और अगर आप पूरा ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आई बटन में मैं उस वीडियो को लिंक लगा दूंगा, तो वहां से भी जाकर पहले विंडो फंक्शन सीख सकते हैं। तो मुझे करना क्या है, देखिए मेरा जो अप्रोच होने वाला है, मैं अगर मुझसे कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो एक नया कॉलम हम लोग बनाएंगे N1। और इस N1 के अंदर हम लोग एक लीड करेंगे। लीड करने का मतलब क्या है, सेकंड रो का 1 फर्स्ट में आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और लास्ट में नल आ जाएगा। और फिर इसी इसी नम को एक मैं 2 टाइम लीड करूंगा। पहले मैं 1 टाइम लीड करूंगा, फिर मैं 2 टाइम लीड करूंगा। जब 2 टाइम लीड करेंगे तो मतलब आप इसी का मैं अगर एग्जांपल लूं तो 1 आ जाएगा, 2 1 2 2, और 2 बार नल हमारे पास आने वाले हैं। 2 बार हमारे पास नल आने वाले हैं। तो जब मैंने देखा तो हमारे पास 3 कॉलम कहीं ना कहीं क्रिएट हुए हैं। और इन तीनों कॉलम में से मैं क्या करूंगा, उस नंबर को, उस रिकॉर्ड को कंपेयर करूंगा जिनका नम भी सेम हो, N1 भी सेम हो, और N2 भी सेम हो। मतलब नम इज इक्वल टू N1, नम इज इक्वल टू N2, एंड N1 इज इक्वल टू N2। अगर ये कंडीशन कहीं पर हो रही है तो वो नम मुझे बाहर प्रिंट करके निकाल कर दे दे। तो ये मेरा कंसेक्यूटिव चेक करने का तरीका जो मैं अप्रोच रख रहा हूँ। तो इसको हम लोग करके देखते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सेलेक्ट स्टेटमेंट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने आईडी, नम, और हम अपना लीड जो कर रहे हैं नम के साथ में वो कर लेते हैं। तो पहले मैं एक बार नम करूंगा, मतलब एक बार लीड करूंगा नम कॉलम को। तो यहाँ पर मैंने ओवर क्लॉज भी यूज किया है। ओवर के अंदर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ। एज N1, ये मेरा तीसरा कॉलम हो गया। फिर इसी चीज को मैं कॉपी करके एक बार दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। एंड इस बार मैं लीड करूंगा 2 टाइम्स नम को, और कॉलम का नेम भी मैं N2 कर देता हूँ, सिंपल। तो मेरे दोनों कॉलम कहीं ना कहीं क्रिएट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं रखूंगा फ्रॉम फ्रॉम लॉग्स टेबल, सिंपल। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो आप देखोगे मेरा 2 एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो चुके हैं जिसमें लीडिंग वैल्यू है, आप देख सकते हो ये आ चुका है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी मतलब इस पूरे सेलेक्ट स्टेटमेंट में से मुझे नम को एक्सट्रैक्ट करना है, नम को निकालना है। तो मुझे इस पूरे स्टेटमेंट को सब क्वेरी के अंदर रखना होगा। तो सेलेक्ट नम एज कंसेक्यूटिव नंबर, जो हमारे कॉलम जो हमें रिजल्ट में चाहिए वो कंसेक्यूटिव कॉलम चाहिए। तो कंसेक्यूटिव नम्स, ओके। और कंसेक्यूटिव नम फ्रॉम फ्रॉम हमें इसी टेबल में से चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम के अंदर फ्रॉम को हम लोग देते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के वैल्यूज। सो ये हमारे पास आ गया। और इसका एलिसेस हम लोग दे देते हैं, जैसे टैम्प दे दिया मैंने। एक एलिसेस हमें देना जरूरी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टैम्प दे दिया। तो बेसिकली इसने किया क्या, इसने नम एक्सट्रैक्ट किया, जो कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव नम्स के नाम से कॉलम क्रिएट किया, इस वाले टेबल से सेलेक्ट कर रहा है। और इसके बाद हमें वेयर कंडीशन भी लगाना है जहां पर तीनों चीज सेम टू सेम हो। तो हम वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर क्लॉज नम इक्वल टू N1, इसके बाद एंड ऑपरेटर नम इज इक्वल टू N2, एंड N1 इज इक्वल टू N2।
ये तीनों हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हमारा नम निकल कर आ जाए। और एक चीज़ और ध्यान देना है, अब हो सकता है कई बार आपका जो नम हो वो रिटर्न होकर, जैसे कई बार ये भी हो सकता है कि 3 बार नहीं 3 से ज़्यादा बार भी आपका कहीं न कहीं ये जो नम है हो सकते हैं। अगर 4 बार हो जाएगा तो आपके पास जो नम आएगा उसमें 2 बार 1-1 आ जाएगा। क्योंकि हमने तो केवल 2 ही बार लीड लगाया, लेकिन कंडीशन तो कहा गया है कि एट लीस्ट 3 टाइम, 4 टाइम भी हो सकते हैं 1, 5 टाइम भी हो सकते हैं 1। तो इसलिए मुझे यहाँ पर डिस्टिंक्ट नम निकालना है। तो हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट करेंगे। तो डिस्टिंक्ट करने से क्या होगा, भले हम 3 बार चेक कर रहे हैं, भले वो 4 बार हो, 5 बार हो, लेकिन हमारे पास एक ही बार नम आएगा। तो अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊँ, तो आप देखिए मेरा जो रिज़ल्ट है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन शो होगा यहाँ पर। हमारी कंडीशन ट्रू है। एंड अगर इसको मैं सबमिट करूँ, तो ये एक्सेप्टेड हो जाना चाहिए। सो ये एक्सेप्टेड हो चुका है। सो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले लीड विंडो फंक्शन के बारे में सीखा, और हमने कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं वो हमने सीखा। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।